नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले मैंने 2 कला एंड संस्कृत से क्लास चला दिया है, जो एथॉन्टिक और बहुत गजब क्लासों के साथ आप लोगों ने समराइज किया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बौद्ध धर्म, और जिनका नाम गौतम बुद्ध जी से संबंधित है। और यह क्लास एसएससी के सभी ग्रुप के लिए, यूपीएसआई एंड उत्तर प्रदेश पुलिस और पेट के एग्जाम के लिए बहुत एथॉन्टिक डाटा के साथ आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और पूरा आनंद लीजिएगा। गौतम बुद्ध जी का वास्तविक नाम क्या था? तो उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध जी के पिता का क्या नाम है? तो सुशोधन था। वह शाक्य गणराज्य कपिलवस्तु के प्रधान थे बेटा, ठीक है ना। और सिद्धार्थ का जन्म कब हुआ था? तो सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व और कहाँ पे हुआ था? कपिलवस्तु निकट लुम्बिनी में, आजकल वह नेपाल में। सिद्धार्थ के माता का नाम माया देवी था, जो कौलिया गणराज्य की कन्या थी। देखिएगा, कौली गणराज्य की कन्या थी। सिद्धार्थ का लालन पालन सौतेली माँ ने किया, यह बात ध्यान रखिएगा। उनका लालन पालन किसने किया? सौतेली माँ ने किया है, जिनका प्रजापति गौतमी ने किया था, ठीक है ना। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की उम्र में हो गया था। देखिए, ये डाटा आपको अभी जानकारी लग रही होगी, आपको जानकारी धीरे धीरे जैसे हम बेसिक से मॉडरेट होते जाएंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। बने रहिएगा नेक्स्ट क्लास तक। चलिए, यशोधरा के साथ उनका विवाह हुआ था, ये आप लोगों को पता होगा। उनके बच्चे का नाम राहुल था। उनके बच्चे का नाम क्या था? राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्हें 4 दृश्य दिखाई दिए थे। सबसे पहली बात, यहीं से उनके अंदर वह परिवर्तन होना शुरू हो गया था। और ये कोई बचपन से ही गौतम बुद्ध जी बहुत बड़े पुजारी पंडित वो नहीं थे। ये एक राजा के लड़के थे। किसके राजा थे? राजा के लड़के थे। और राजा के लड़के होने के कारण भी इन्होंने 16 वर्ष में इनकी शादी हो गई यशोधरा के साथ। इनके एक राहुल, एक पुत्र का जन्म हुआ। और यह बाहर घूमने निकले कपिलवस्तु में, तो वहाँ 4 लोगों का इनको दर्शन हुआ। बूढ़े व्यक्ति का दर्शन हुआ तो इनको कुछ ज्ञान मिला। एक बीमार व्यक्ति मिला, इससे भी ज्यादा ज्ञान मिला। एक सन्यासी व्यक्ति मिला, उससे भी ज्ञान मिला। एक 100 मिला। देखिए, एक व्यक्ति मिला, उनसे कौन कौन मिला? एक व्यक्ति मिले और बूढ़े हो गए थे, और एक फिर सन्यासी हो गए, फिर 100 मिल गए। इनसे उनको यह ज्ञान होगा कि अंततः यही प्रक्रियाओं में संलिप्त रहना पड़ेगा। लोग कितने बीमार और कितने मजबूरियों में घूम रहे हैं। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर वो 29 वर्ष की आयु में घर को त्यागा था। देखिए, यहां से उनका सारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। बौद्ध धर्म में महापरिनिष्करण कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है बेटा? महाअभिनिष्क्रमण कहा जाता है, जो घर छोड़े जाते हैं। गृह त्यागने के बाद सिद्धार्थ वैशाली के आलर कलाम में, देखो ये सब आपको नहीं मिलता, और जब क्वेश्चन फॉर्मेट में आता लगता है अरे सर ये क्या आ गया। आलम कलाम से साख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। तो ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध जी ने साख्य शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? तो आलर कलाम साहब से, आलर कलाम से किया था। आलर कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे, आलर कलाम साहब। अच्छा ये बताइए, गुरु सिद्धार्थ जी के प्रथम गुरु का क्या नाम है? किससे उन्होंने साख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी? यह बात आप लोगों को पता चल गई। उसके बाद सिद्धार्थ राजगिरी में स्थित हुए रुद्र रमपुत्र से उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। तो यह दूसरे गुरु हो जाएंगे। कौन से गुरु हो जाएंगे? यह दूसरे गुरु हो जाएंगे। उर्वेला के सिद्धार्थ कौंडिया, वप्पा, भदिया, महानमा तथा आकाशमी नामक 5 साधक इनको मिले थे। देखिए, ये आशांगी हो जाएगा, कौंडिनी हो जाएगा, वप्पा हो जाएगा, भादिया हो जाएगा, महानामा हो जाएगा। ये सब सारे क्वेश्चन इतना बेहतर पूछे जा चुके हैं, जिससे आप लोग भी अब आप देख पा रहे होंगे कि कहीं कहीं आप लोगों को अब समझ में आ रहा होगा कि नहीं यार, वाकई में बहुत अच्छा। कठिन तपस्याओं के बाद वैशाखी पूर्णिमा के दिन की रात निरंजन, इसी को फाल्गुन कहा जाता है बेटा, नदी के किनारे। देखिए, निरंजना नदी के किनारे कब हुआ था? तो फागुन में हुआ था। फागुन चैत वैशाख दे दे तो कितने लोगों को भी दिक्कत होगी। कौन से दिन? तो वैशाखी की पूर्णिमा थी। कौन सी रात का दिन था? और निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु के बाद सिद्धार्थ ज्ञान निवारण प्राप्त करते हैं। मतलब टोटल बेटा कहा जाए
तो 29 वर्ष की बात किया। 29 वर्ष में इन्होंने घर त्यागा, 35 वर्ष में शिक्षा ग्रहण की, टोटल इन्होंने 6 वर्ष का यात्रा तय कर दिया था। ये बात क्लियर कट जानकारी रखिएगा। ज्ञान निवारण प्राप्त करने के बाद बुद्ध के नाम से जाना गया था। देखिएगा 6 वर्ष के बाद उनका नाम बुद्ध जी पड़ा था। वैसे उनको तो जानते हो सिद्धार्थ के नाम से ही जाना जाता है। नाम में जिस स्थान पर ज्ञान प्राप्ति की उसको बौद्ध गया कहा जाता है। ये भी बात आप लोगों को क्लियर कट पता होगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उद्देश्य सारनाथ के ऋषि पंत में दिया था और बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा गया? जहां पे गौतम बुद्ध जी ने पहला अपना उपदेश दिया था वह कहाँ था? सारनाथ। इस समय सारनाथ कहाँ पे है? तो इस समय बनारस में है। बनारस कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के में, ठीक है ना बेटा, उत्तर प्रदेश में सारनाथ स्थित है। और उत्तर प्रदेश कहाँ है? तो भारत के उत्तरीय और पूर्वीय क्षेत्र पर स्थित है। जैसे नेपाल के सटे हुए है, बिहार के सटे हुए है, मध्य प्रदेश के सटे हुए है, राजस्थान के सटे हुए है, एक यूटी दिल्ली के भी सटे हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल जब आप लोग पढ़ रहे थे तो पता होगा। बुद्ध ने अपना उपदेश सबसे पहले पाली में दिया था। तो जब आप लोग संस्कृत पढ़ रहे थे, तो आप लोगों को बहुत अच्छी क्लियर कट बताई गई थी। ऋग्वेद बौद्धिक और लौकिक के बाद पाली के बाद प्राकृतिक के बाद अपभ्रंश, अपहट, सौरसैनी और हिंदी का नाम आता है। शायद आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश अपना कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। यह बातें याद करिएगा। आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित इन्होंने बहुत ज्यादा दिया, जिसका आचरण सीखो। वंशराज उदय के शासन काल में महात्मा बुद्ध कौशाम्बी गए थे। अब ये सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा, जो कौशाम्बी है, कौशाम्बी की राजधानी श्रावस्ती, वहां के जब सबसे ज्यादा बुद्ध जी ने उपदेश दिया तो वहां के राजा कौन थे, शासक कौन से? तो उदयन थे। कौन थे बेटा? तो उदयन थे। बुद्ध का भ्राता देवदत्त पहले उनका अनुगत बना, फिर उनका विरोधी बना। देखिएगा, बुद्ध का जो भ्राता मतलब भतीजा होते भाई, वही देवदत्त था, जो पहले इनका तो अनुगत मतलब अनुसरण करने वाला बना, बाद में इन्हीं का विरोधी बन गया। तो ये आपको पता ही है, सबसे ज्यादा करीबी मामला जिससे रखोगे वह जब विरोधी बनता है तो फिर आप लोग भी समझ पा रहे होंगे, जैसे हमारे साथ आए दिन होते रहते हैं और आप लोग भी समझते रहते थे। चलिए, बौद्ध धर्म में 3 रत्न है। कितने रत्न है? 3 है, बुद्ध, धम्म और संघ। ये सब सारी बातें याद करके रखिएगा। आपको एक क्लास में तो नहीं मिलेगा, आप लोग भी बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। चलिए, गौतम बुद्ध के निवारण प्राप्ति के लिए 10 शिले को जीवन का आधार बनाया गया। इनमें से 5 शिला का अनुपालन सामान्य बौद्ध अनुयायियों के लिए स्वीकार किया गया। देखिए, ये जो इनके पास निवारण जब लेना पड़ेगा तो 10 है, लेकिन 5 उसमें सामान्य अनुपालन से संबंधित है। किससे अनुपालन से संबंधित है? 5 समान अनुपालन से संबंधित। महात्मा बुद्ध में 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया गया। 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं बेटा? 4 आर्य दुख है, दुख है तो दुख समुदाय है, दुख निरोध है और दुख निरोध है बेटा, दुख निरोध है। ठीक है ना? तो गामिनी प्रतिपदा चौथे आर्य सत्य के अंतर्गत अष्टाई मार्ग की अवधारणा भी इन्हीं के अंदर दी गई है। अष्टांगी मार्ग भी है इनके। देखिए, अष्टांगी मार्ग के अंदर क्या है? सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाक्य है, सम्यक कर्मकात है, सम्यक आजीवक है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक स्मृति है और सम्यक समाधि। देखिए, आप लोग व्यायाम से बहुत ज्यादा भागते हैं, गौतम बुद्ध जी ने भी अपने अष्टांगिक मार्ग में दिया गया है। सम्यक कर्मकात का बहुत महत्व दिया गया। संकल्प का मतलब समझते हो, बात करने वाला, बहुत कम देखने वाला, समाधि लेने वाला। आजीविका जीने के लिए कर्तव्य करना पड़ेगा, जैसे आप लोग नौकरी के लिए पढ़ते हैं। व्यायाम सबके लिए जरूरी है। ये बातें महात्मा गांधी और महात्मा बुद्ध एंड बड़े बड़े धरोहर भगवत गीता में एंड श्री रामचरितमानस और रामायण में और बड़ी बड़ी एथेंटिक बुक है और बड़े बड़े लोग जो हैं वो भी कहते हैं इन बातों को आपको मानना चाहिए, लेकिन आप लोग खाते कम ज्यादा हो, करते बहुत कम हो। महात्मा बुद्ध से संबंधित 8 पवित्र स्थल कौन कौन से? तो यह बातें याद रखिएगा। लुम्बिनी का नाम आ जाए तो आप टिक कर देंगे, बोध गया का नाम आ जाए तो आप टिक कर देंगे, सारनाथ का आ जाए तो टिक कर देंगे, कुशीनगर का आ जाएगा तो टिक कर देंगे, श्रावस्ती आ जाए तो टिक कर देंगे, वैशाली आ जाए तो टिक कर देंगे, राजगिरी आ जाए तो मुझे लगता है थोड़ा सा कंफ्यूजन करेंगे,
कश्य आ जाए तो थोड़ा सा 2 लाइनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। अल्प वयस्क 15 वर्ष से कम, अल्प वयस 15 वर्ष से कम, चोर, ऋणी, राजा के सेवक, दास तथा रोगी व्यक्ति बौद्ध धर्म में प्रवेश प्रतिबंधित था। देखिएगा कौन कौन प्रतिबंधित थे। अल्प वयस्क मतलब 15 साल से कम उम्र के लोग बौद्ध धर्म नहीं अपना सकते, चोर भी नहीं जा सकता, ऋणी भी नहीं जा सकता, राजा के सेवक भी नहीं जा सकते, और दास तथा रोगी व्यक्ति किसमें नहीं जा सकते थे, बौद्ध धर्म को नहीं अपना सकते। ऐसा अब समझ पा रहे हैं क्यों था। ऐसा इसीलिए था कि बौद्ध धर्म का भ्रष्टता ना बढ़ जाए, ऋणी न जाए, ये सब लोग ठीक नहीं होते हैं। जो ज्यादा ऋण लेता है वह व्यक्ति ठीक नहीं होता। गौतम बुद्ध ने शिष्य आनंद और गौतमी, बेटा देखिए आनंद और गौतमी के कहने पर महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल किया था। देखिएगा गौतम बुद्ध ने आनंद और गौतमी के कहने पर ही, बुद्ध जी अपने मन से नहीं किए थे, किसके कहने पे किए थे, आनंद और गौतमी के कहने से महिलाओं को शामिल किया था। महात्मा बुद्ध ने जाति प्रथा और पशु बलि जैसे यज्ञ कर्म कांडों का विरोध किया है। यह बात आप लोगों ने कल वाले क्वेश्चन में देखा भी था जब आप लोग लगा रहे थे। सारनाथ स्थित भूमि स्पर्श मुद्रा की, देखिए सारनाथ स्थित भूमि स्पर्श मुद्रा जैसे योग की एक मुद्रा होती है कि बुद्ध मूर्ति कला से संबंधित है। देखिएगा किस मूर्ति, जो बौद्ध गया में सबसे पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ दिया, तो सारनाथ में कौन सा उपदेश दिया वो तो बात की बात है, लेकिन कौन सी मुद्रा और योग में दिया था, भूमि स्पर्श मुद्रा में दिया था। ठीक है ना, वहां से संबंधित है। मल्ल और बौद्ध ग्रंथ आगंतुर निकाय से वर्णित सोष्ट महाजनपदों से एक महाजनपद, सोष्ट मतलब 16 जनपदों में से मल्ल एक बौद्ध ग्रंथ के आगंतुर निकाय में है बेटा, जो महाजनपदों में से एक जनपद माना जाता है। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। तो आप लोगों से पूछा जाए निम्नलिखित में से ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो बुद्ध जी को कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो महात्मा बुद्ध जी को कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, लेखक एडविन एनार्ड ने यह पुस्तक गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित है। यह लंदन में 1789 में प्रकाशित हुई थी। यह बात तो बिल्कुल आपको क्लियर कट नहीं पता होगा, लेकिन क्वेश्चन में जब देखे होंगे तब वह पता चला होगा। यह एडविन एनार्ड का बुक है, ये लाइट ऑफ एशिया के बारे में कब प्रकाशित हुई, कहाँ प्रकाशित हुई, किससे संबंधित है, तो ये पूछ लेगा लाइट ऑफ एशिया किससे संबंधित है। एडविन एनार्ड ने कौन सी बुक लिखी, यह कहाँ प्रकाशित हुई, यह कब प्रकाशित हुई, किससे संबंधित, सब सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन कौन से थे, तो प्रमुख शिष्यों में से उपाली थे, आनंद थे और जीवक थे। यही 3 लोग थे, याद हो जाना चाहिए बहुत अच्छे। उपाली, आनंद, जीवक। ऊपर जाना है, आनंद लेके जीवन जीना है, ऐसे कह के याद करोगे तो शायद याद हो जाए। महात्मा बुद्ध जी के प्रमुख शिष्य थे। गौतम बुद्ध द्वारा धर्म में दीक्षा किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति सुभद्र थे। बेटा ये बहुत अच्छी लाइन है जिससे आप लोगों को बहुत क्लियर कट अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए, और होता भी हो तो बेहतर है। बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद स्वीकार किया गया है, यह बात याद कर लीजिएगा। क्षणिकवाद, तुरंत बाद को स्वीकार किया गया, तुरंत सही तो सही हो जाओगे आप। गौतम बुद्ध ने मानव प्रतिष्ठा पर विशेष बल दिया है। गौतम बुद्ध पे किसने बल दिया, विशेष प्रतिष्ठा पर बल दिया है, यह बात आपको पता होना चाहिए। अब ये तो बड़ा हो गया, एक मिनट बेटा थोड़ा सा छोटा करने का आप मौका दीजिए, हम कर देते हैं इसको। 1 मिनट इधर आ जाओ, नहीं आएगा, आ जाना तो चाहिए। पेज बड़ा है थोड़ा सा, ये लो डार्कनेस उसको हटा देते तो भी नहीं आ रहा है। 1 मिनट बेटा थोड़ा सा हम लोग इसको छोटा कर लेते हैं जिससे पढ़ने में आसानी हो जाए आप लोगों को भी। चलिए अभी ठीक हो गया ना। चलिए देख, बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। यह लाइन बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। खासकर आपको पीपीटी चाहिए, यदि इसकी पीपीटी आप लोगों को चाहिए बेटा पीडीएफ फाइल, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा सर पीडीएफ फाइल ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाए। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ही लिखा करें, और इधर उधर लिखते हैं जिससे हमको पता नहीं हो पाती। कमेंट सेक्शन में लिख देंगे तो कमेंट सेक्शन में यह चीज हमको प्रोवाइड हो जाती है बाय लाइन, तो हम आपको तुरंत अवेलेबल करवा देते हैं। ठीक है ना। 443 ईसा पूर्व, देखिए कर्म में विश्वास, हाँ यहां तक बता दीजिए। आत्मा की परिकल्पना नहीं है, परंतु बौद्ध धर्म
पुनर्जन्म में बेटा, पुनर्जन्म तथा कर्म में विश्वास करते थे। पुनर्जन्म तथा कर्म में विश्वास करते थे। किसमें करते थे? बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। पुनर्जन्म तथा कर्म में विश्वास करता है। ठीक है ना। 443 ईसा पूर्व कुशीनगर में, 443 ईसा पूर्व कुशीनगर कहाँ है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश। 80 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी जी को महापरिनिवारण हो गए थे बेटा, जैसे मृत्यु हो गई थी। महापरिनिवारण का मतलब, निवारण का मतलब अलग होता है, महापरिनिवारण का मतलब, दोनों सेंटेंस वही है, महा मतलब एकदम से हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबके बारे में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक चिन्ह क्या है? जन्म का मतलब होता है कमल और सांड होता है बेटा। देखिए कितना बढ़िया बढ़िया लाइन आप लोगों के लिए लाया गया है। कमल और सांड होता है। गृह त्याग का मतलब होता है घोड़ा। यदि आप लोगों ने गृह त्याग दिया है तो घोड़ा से संबंधित किया जाएगा। ज्ञान का मतलब होता है पीपल का वृक्ष या बौद्ध वृक्ष। इसी को, अच्छा चलो एक चीज जानकारी मिल गई होगी आप लोगों को। बौद्ध वृक्ष किसे कहा जाता है? तो पीपल के पेड़ को कहा जाता है। निवारण का मतलब होता है पद चिन्ह होता है बेटा। क्या होता है? पद चिन्ह होता है। निवारण का मतलब क्या होता है? पद चिन्ह होता है। मृत्यु का मतलब क्या होता है? स्तूप होता है। ये पूरी लाइनें आपको बहुत क्लियर कट जानकारी होनी चाहिए। जन्म का मतलब कमल और सांड होता है। गृह त्याग का मतलब घोड़ा होता है। ज्ञान का मतलब पीपल बौद्ध वृक्ष होता है। निवारण का मतलब पद चिन्ह होता है। मृत्यु का मतलब स्तूप होता है। और भी देखिए, बुद्ध जी से संबंधित संगीत एक नजर में, यहाँ पे भी डेट डाल लेते हैं। इससे ज्यादा आप जरूर बिल्कुल भी डाटा मत देखिएगा, नहीं तो पढ़ने के लिए ज्यादा, खाने के लिए बहुत कुछ है, पचाने के लिए बस समय लिमिट है। ठीक है ना, वही बातें ध्यान रखिएगा। वैसे भी मैं इस वीडियो को बहुत जबरदस्त तरीके से स्पीड में भी खींच रहा हूँ, कम से कम समय में बहुत से बहुत ज्यादा डाटा दिए जा सके। ज्यादा डिबेटेबल डाटा दे देंगे जिससे आपको खुद ब खुद समस्या सामने पचाना मुश्किल हो जाएगा। प्रथम संगीत राजगिरी में दिया था 1443 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन था वहां का? महाकश्यप साहब थे। शासक कौन था? अजात शत्रु हर्यक वंश का था। और उपलब्धि क्या? सुत्त पीटक और विनय पीटक का संकलन था। अब देखिए इससे ज्यादा आपको क्या जानेंगे, यही 25 लाइन में मिलेगा और हम आपको एक डायग्राम के तहत बहुत अच्छी तरीके से समराइज करवा रहे हैं। ठीक है ना। देखिए कितनी सारी लाइनें हैं, कहां कहां कौन कौन से डाटा है। देखिए द्वितीय संगीत वैशाली में हुई थी बेटा। कब हुई थी? तो 1343 ईसा पूर्व हुई थी। तो अध्यक्ष कौन था? सुबु कामी साहब थे। साहब कमीर नाम है इनका। उस समय शासक कौन था? काला शोक का शासक था। शिशुनार वंश का ये था बेटा। काला शोक किस वंश का था? तो शिशुनारा वंश का था। देखिए कितनी चीजें आपको यहाँ पता चल रही, जबकि मैं कुछ भी डिबेट नहीं कर रहा हूँ, सारा कुछ लिखा गया है, बहुत अच्छी तरीके से बता रहे हैं। बौद्ध धर्म का 2 भाग में विभाजन, थेरवाद और तथा महासंघिक बेटा। देखिए ये यहीं पे हुआ था। थेरवाद कहाँ हुआ? महासंघी हुआ। 2 भागों में कब बटा था? 1343। अब ये आपसे पूछ रहे 1383 वाला बात, तो आपको खुद ब खुद कंफ्यूजन कर देगा। थेरवाद और महासंघिक कब बटा हुआ था? तो ये इतने दिन में बटा था। द्वितीय कब हुआ था? वैशाली कब हुआ था? सुबु कामी कब हुआ था? ये बातें आपको पता होना चाहिए। तृतीय पाटिलपुत्र, तृतीय हो जाएगा पाटिलपुत्र बेटा। तृतीय पाटिलपुत्र हो जाएगा संगीत। पाटिलपुत्र का मतलब 251 ईसा पूर्व मंगोलिक पुत्र शिष्य से। अशोक का मतलब होता है मौर्य वंश। क्या नाम है? अभिधम पीटक का संकलन यहीं से हुआ था। थोड़ा सा आप लोगों को भी पता है हिंदी इतना कठिन वर्ड रहता है, बोलने में बड़ी थोड़ी सी असहजता महसूस होती है, लेकिन चलिए जो जहां तक हो पा रहा है मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ। मंगलिक हो जाएगा बेटा, मंगलिक है ये बातें पता है। 251 ईसा पूर्व तृतीय हो गया था। अब ये चौथा याद करिएगा, तीसरा पाटिलपुत्र में हुआ था। इतनी बात याद रखिएगा। तीसरा संगीत कहाँ पे हुआ था? तो पाटिल में हुआ था। उसके भैया कौन थे? तो अशोक जी थे मौर्य वंश के। ये बात तो आपको भी क्लियर कट पता होगा। अभिथम पीटक का संकलन यहीं पे हुआ था, ये भी बात होगा। चतुर्थ होगा तो कुंडल वन में कश्मीर में है बेटा। ईश्वर प्रथम वसुमित्र साहब होंगे। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था, ये भी बात आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ज्यादा तो नहीं है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ तक है, वैसे बहुत ज्यादा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही चीजें आप लोगों को यहाँ पे बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चनों को
पूछा जा चुका है आपके। इससे बेहतर डाटा आपको भी नहीं मालूम होगा, नहीं प्रोवाइड हो सकता। चलिएगा, बौद्ध धर्म के साहित्य के बारे में जानकारी लेते हैं साहित्य से। तृतीय पिटक बौद्ध धर्म का साहित्य है, बहुत अच्छा। द्वितीय पिटक, तृतीय पिटक है। इस पिटकों की संख्या 3 है, आप लोगों को अभी अभी बताया। और इनकी रचना किस में हुई है? तो यह पाली में हुई है। किससे संबंधित है ये? यह पाली में है। किसमें है बेटा? पाली में है। 3 पिटक कौन कौन से हैं? तो विनय पिटक है, सूत पिटक है, अभिधम्म पिटक है। कौन कौन सा? देखिए, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक है। विनय पिटक में क्या है? विनय पिटक इसके लेखक उपाली साहब है, ध्यान रखिएगा, नाम आपको ऊपर बताया गया है। इसमें संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुकों के लिए एक नियम का संकलन किया गया। पहला वाला जो पिटक विनय पिटक है उसमें उपाली के द्वारा रचित है और यह भिक्षुकों के लिए बनाए गए हैं। नियमों का संकलन किया गया है और इसमें सबसे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। सूत पिटक देखिएगा, सूत पिटक किससे संबंधित है? इसके रचयिता आनंद साहब है। सूत पिटक के रचयिता कौन है? आनंद साहब है। इसमें गौतम बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया। क्या किया गया? इसमें उपदेशों के संकलन किया गया। पहले में क्या किया गया है? नियमों का संकलन है। दूसरे में क्या है? उपदेशों का संकलन है। अधीम पिटक का मतलब क्या होता है? अभिधम पिटक का, इसकी रचना तृतीय बौद्ध संगीत के समय हुई थी। इसकी रचना मंगोली पुंततिस से बेटा मोगली पुत्तिंस ने की थी और गौतम बुद्ध के दर्शन सिद्धांतों से संबंधित है। किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध के दर्शन सिद्धांतों से। देखिए, एक उपदेश से संबंधित है, एक दर्शन से संबंधित है और एक नियम से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें ललिता विस्तार बेटा, गौतम बुद्ध की पूर्ण जीवन है ये। देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन है? ललित विस्तार है। ललित विस्तार है बेटा, जो गौतम बुद्ध के पूर्ण जीवन से संबंधित है। दूसरा, दीपवंश, महावंश तथा कुलवंश श्रीलंका में रचित यह पुस्तक है। देखिएगा, कहाँ पे रचित है? यह श्रीलंका में रचित पुस्तक है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। महायान, उत्कृष्ट मार्ग। महायान का मतलब क्या होता है? उत्कृष्ट मार्ग होता है। महायान का मतलब उत्कृष्ट मार्ग होता है। 1 मिनट थोड़ा सा छोटा कर दे, अरे ज्यादा ही छोटा हो गया भाई। चलिए, अब ये तो हो गया, इतने पे रहने देते हैं। जिसे महायान का मतलब उत्कृष्ट मार्ग के अनुयायी भगवान बुद्ध को एक देवता का स्थान देकर मूर्ति बनाकर पूजा और भारत में सर्वप्रथम मूर्ति पूजा का प्रारंभ करते हैं। यहीं से क्या करते हैं बेटा? प्रारंभ में मूर्ति पूजा का प्रारंभ करते हैं। कहां से करते हैं? यहीं से मूर्ति पूजा का प्रारंभ करते हैं, जिससे आप यह समझ। हीनयान का मतलब होता है निम्न मार्ग। देखिए, महायान का मतलब होता है उत्कृष्ट मार्ग, हीनयान का मतलब होता है निम्न मार्ग। मतों के अनुयायी रूढ़िवादी विचारधारा के थे। किस विचारधारा के थे? रूढ़िवादी विचारधारा के थे। किस विचारधारा के थे? रूढ़िवादी विचारधारा के थे। थेरी गाथा का नाम सुने आप लोग? नहीं सुने तो सुन लीजिएगा। थेरी गाथा एक बौद्धिक साहित्य है बेटा। क्या है ये? थेरी गाथा एक बौद्धिक साहित्य कहा जाता है। इस बौद्ध साहित्य में 32 बौद्ध काव्यत्री की कविताएं संकलित है। देखिए, कितनी बढ़िया बढ़िया कवयात्री है बेटा। कवयात्रियों की संख्या है कितनी है? 32 है। कौन कौन है? गौतम बुद्ध जी के साहित्य से है। थेरी कौन सा है? थेरी गाथा है। आगे बढ़े, देखो इतना डाटा आप लोग खुद ब खुद अचंभित हो जाएंगे। आज तक नहीं पढ़ेंगे, ये मुझे भी जानकारी है, आप लोग आज तक नहीं पढ़ पाएंगे। सर एक बुक में तो आज तक मिली नहीं, और मिलती भी है तो सर ये कहीं 2-3 बड़ा भूला भटका मिलता है, लगता है हमारा गौतम बुद्ध जी वाला कार्यक्रम पूरा हो गया। नहीं हुआ है। अभी देखिएगा, स्थापत्य कला में बौद्ध धर्म महत्वपूर्ण योगदान देता है। कौन सी कला में? यह लाइन याद कर लीजिएगा। बौद्ध धर्म महत्वपूर्ण योगदान देता है कौन से कला में? स्थापत्य कला में। अब स्तूप के बारे में जानकारी ले लीजिए। अब स्तूप के बारे में जानकारी ले लीजिए। इससे पहले थोड़ा सा बड़ा कर दें तब जानकारी ले। चलिए, अभी और अच्छा हो गया, अब और भी अच्छा हो गया। स्तूप अर्ध गुम्बदाकार भवन होते थे बेटा। कौन होते थे? अर्ध गुम्बदाकार भवन में होते थे। क्या होता था? अर्ध गुम्बदाकार भवन होते थे, जिसमें गौतम बुद्ध जी के जीवन से संबंधित अवशेष जैसी अस्थियां की पूजा की जाती है। गजब लाइन बताए भाई, आप लोगों को जानकारी हो जाएगी। अर्ध गुम्बदाकार भवन होते थे जिसमें गौतम बुद्ध जी की अस्थियां रखी गई हैं, जिसकी पूजा की जाती है। अस्थियां का मतलब वही जो चूरा चक्री उनके शरीर से बचा हुआ है, ठीक है ना।
सांची का स्तूप और भरहूत का स्तूप, सांची का स्तूप और किसका, भरहूत का स्तूप। सांची का स्तूप और भरहूत का स्तूप कहाँ पे स्थित है, तो यह दोनों देखिएगा कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रसिद्ध स्तूप है, इसकी स्थापना मौर्य के शासक अशोक के शासन काल में हुई थी। बड़ी अच्छी बात है, दो स्तूप है, एक सांची का स्तूप है, एक भरहूत का स्तूप है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन से शासन काल, किसके शासन काल में हुआ था, तो अशोक के शासन काल में हुआ था। सांची का स्तूप बुद्ध जी की घटना से संबंधित नहीं है। देखिए, सांची का स्तूप बुद्ध की किसी घटना से संबंधित नहीं है, यह बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह लाइन यदि पूछ दे सांची का स्तूप बहुत प्रसिद्ध स्तूप है और बुद्ध जी से संबंधित है, पूछ ले कि बुद्ध जी के किस घटना से संबंधित है, और बुद्ध जी का ऐसा कौन सा स्तूप है जो उनकी घटना से संबंधित नहीं है, तो आप लोगों को खुद ब खुद पता चल जाना चाहिए। ये सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप और भरहूत के स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, बहुत अच्छी बात। मध्य प्रदेश में स्तूपों की सर्वाधिक बड़ी संघनता कहाँ पाई जाती है, तो वह मध्य प्रदेश में पाई जाती है। वैसे उपदेश तो इन्होंने बिहार में दिया, कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में रहा। विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप राजगिरी, जो बिहार का विश्व शांति स्तूप भी इसी का नाम है। बहुत अच्छा सवाल है, जिसे आप लोग खुद ब खुद समझ पा रहे होंगे, और दूसरी बात है ये भी समझ पा रहे होंगे, और तीसरी बात है ये भी समझ पा रहे होंगे। प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, हड्डी, दांत और राख, उनके द्वारा प्रयुक्त की गई चीजों का कोई कीमती पत्थर रखे हैं। इसे धातु मुंजुसा कहा जाता है। देखिए, बहुत अच्छी लाइन है, और पूरी लाइन ने आपको सेंटेंस विधि में समझा दिया। मुझे तो कुछ एलोबरेट करने का जगह ही नहीं छोड़ा इन्होंने, तो आपको भी ज्यादा इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हड्डी, दांत, चूरन, चटनी जो उनके बचे हुए हैं उन्हीं के बारे में बताया गया है, जहां जहां पे इनके स्तूप हैं। अशोक के शासनकाल में महास्तूप का निर्माण ईंटों की सहायता से हुआ, जिसके चारों ओर काष्ठ और वेदी के बने होते थे। वैसे ये क्वेश्चन तो आप में नहीं पूछेगा, लेकिन यूपीएससी और यूपीपीसीएस में ऐसे किसके बने होते थे, तो काष्ठ और वेदिका के बने होते थे। अब बिहार के बारे में इनके बात कर लेते हैं। देखिए कितना बड़ा सा, आप लोगों को लग रहा होगा कि बड़ा छोटा सा रहा होगा, चलो बुद्ध जी का जन्म ये हुआ, उनका माता जी का नाम, उनके पिताजी का नाम, और जो सवाल बुद्ध जी से आता है। और वाकई में आर्ट एंड कल्चर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला अध्याय महात्मा बुद्ध जी से संबंधित है, क्योंकि ये हमेशा करंट न्यूज में रहते हैं और पूरे एशिया, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा माना जाता है। अब आप लोगों को पता है लाइट ऑफ एशिया का नाम दिया गया, तो छोटी मोटी कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब यही होगा छोटी मुंह से बड़ी बात करना आप लोगों की। बौद्ध भिक्षुकों के निवास स्थान को बिहार कहा जाता था। देखिए कितना अच्छा समराइज किया गया, जिससे आपको मतलब नहीं पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं, और आपके एग्जाम में तो इससे ज्यादा एलोबरेट करने की जरूरत भी नहीं है। चट्टानों को काटकर इनका निर्माण किया जाता था। अजंता और येलोरा इसकी एक उदाहरण है। बिहार किसे कहा जाता है, तो विहार का मतलब होता है जहां उनके अनुयायी रहते थे और गुफाओं को काट के बनाया जाता था। अजंता और एलोरा इसका एक उदाहरण है। चैत्य स्तंभाकार भवन होते थे। देखिए बेटा, अस्तभाकार, बेटा स्तंभाकार भवन होते थे, और जहां बुद्ध भिक्षुक पूजा करते थे ये यहाँ पे होता था इनका। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बोरोबुदुरु इंडोनेशिया में है। बड़ा गजब सवाल है भैया, बुद्ध जी से संबंधित सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पे है, तो इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम भी पाए जाते हैं, हिंदू भी पाए जाते हैं। कितना अच्छा विविधताओं में एकता का प्रदर्शित इंडोनेशिया वाला भी क्षेत्र करता है। और विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पे है, तो यहीं पे है। शांति वाला कहाँ पे, तो बिहार में पड़े। अब ये हो गया बुद्ध धर्म से संबंधित सारी बातें जो आप लोगों को अभी तक एक्चुअली याद होना चाहिए। यदि पीपीटी से संबंधित कोई जानकारी और कुछ चाहिएगा तो आप लोग बताइएगा। पीडीएफ फाइल आपके ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वैसे इस पीडीएफ फाइल का करेंगे क्या सर, इसका आप फोटो कॉपी प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, या तो अपने आप खुद नोट्स मेंशन कर सकते हो। कारण यह है, इससे बढ़िया यदि नोट्स आप बना सकें तो मुझे नहीं लगता बना पाएंगे। जब बेहतर रहेगा कि आप इसका 1-2 रुपए लगेंगे, आप इसको कंपाइल करिएगा और निकलवा दीजिएगा प्रिंट आउट। और बुद्ध जी से संबंधित इससे ज्यादा आपको कोई भी बुक, और किसके किसके लिए नहीं, एसएससी के आल ग्रुप के लिए, पेट एग्जाम के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए और यूपीएसआई के लिए,
खासकर तो आप पीसीएस तक का भी दे सकते हैं एग्जाम, ऐसा नहीं है, लेकिन पीसीएस के मेंस एग्जाम के लिए आपको दूसरा पढ़ना पड़ेगा, बस इससे ज्यादा नहीं है। अब जैन धर्म, महावीर, जहां पे बौद्ध धर्म की बात की जाए वहां जैन धर्म की बात की न जाए तो बहुत अधूरा सा फील होता है, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों एक ही व्यक्ति के दो आंख हैं समाज सुधारने के लिए जो काम जीवन और शिक्षा के बारे में यहां से जानकारी लेते हैं। जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को नाकारता है और मूल रूप से नास्तिक है, यह बात पहले बता दी जा रही है, जिससे आप लोग क्लियर कट जवाब लेके रखेंगे। यह पूरा नास्तिक है और ईश्वर के अस्तित्व को नकारता, कोई भगवान कोई देवता नहीं होते हैं। जैन धर्म के महापुरुष तीर्थकारों में जैन मतानुयायी देवता स्वरूप माने जाते हैं, इन्हीं को देवता माना जाता है और सब बेकार है। जैन धर्म के अनुसार कण कण में आत्मा है, कर्म आत्मा का विनाशक है और इसका अंत होना चाहिए। यह बात इन लोगों की बात है। यह आपसे सवाल तो नहीं पूछेगा, लेकिन बौद्ध जैन धर्म से संबंधित कुछ जानकारियां आपको होनी चाहिए, तो वो बातें आपको इस लाइन में हमने कंपाइल करवाया। जैन धर्म का कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास है। देखिएगा, जैन धर्म का पुनर्कर्म और जन्म में विश्वास है और भगवान में विश्वास इनका भी नहीं है। और यही बात किसने कहा था? यही बात बुद्ध जी ने भी कहा, कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास है लेकिन इनका विश्वास इनमें। जैन धर्म के अनुयायी तीर्थकारों को देवता में पूजा जाता है। यह बात ऐसे कौन है जिनके अनुयायी देवता में पूजे जाते हैं? तो वह जैन धर्म हो जाएगा। कितने हैं? तो 24 थे। ये बातें आपको पता होगी अच्छी तरीके से। ऋषमत देव प्रथम जैन तीर्थकार थे। प्रथम कौन थे? तो यह बातें जानकारी रखिएगा। तो ऋषभत देव थे, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरे गजब है भैया, इनका नाम ऋग्वेद में भी मिलता है। देखिए, पहले जैन धर्म तीर्थकारी यही हैं और इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। नेमिनाथ या अरिस्टेनेमी 22वें जैन धर्म तीर्थ थे। जैन धर्म की मान्यता के अनुसार वासुदेव के निकट संबंधित थे। वासुदेव वही जो आप बातें जान रहे हैं बेटा, जब इनका ऋग्वेद से संबंधित है। पारसनाथ जो थे वो 23वें तीर्थकारक थे और इन्होंने सत्य, अहिंसा और अस्तेय, चोरी ना करना, अपरिग्रह का मतलब आवश्यकता से अधिक धन संग्रहित ना करना, चतुर्थमाय धर्म की व्यवस्था थी बेटा, इससे संबंधित है। 23वें तीर्थकार पारसनाथ का जन्म वाराणसी के काशी में हुआ था, यह बात याद करिएगा। महावीर स्वामी 2050 वर्ष पहले 8500 ईसा पूर्व में ये हुआ था। यह बात बहुत अच्छे क्लियर कट जानकारी लगिएगा। फिर से बोले, 23वें तीर्थकारक पारसनाथ का जन्म काशी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले 850 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर से पहले जन्मे थे ये। और वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम गुरु थे, तो यह बात आप लोगों को भी बहुत अच्छी तरीके से पता होगी। तो यह पारसनाथ 23वें और 24वें गुरु के बीच में कितना अंतर है तो आप लोग खुद ब खुद क्लियर कट जान पा रहे होंगे। और आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे इनके संबंधित गुरुओं से संबंधित क्या क्या चीजें हैं वो भी जान लीजिए। वैसे आप लोगों को जानने की जरूरत होगी तो जान लीजिए। वैसे 2 से 3 लोगों के बारे में जानकारी रख रहे हैं तो बहुत है। जैसे इनके ऋषमत देव के बारे में प्रथम हो जाएंगे, अयोध्या में जन्म हुआ था, बैल इनका प्रतीक है। अजीत नाथ हो जाएंगे, द्वितीय हो जाएंगे, अयोध्या में जन्म हुआ था, हाथी प्रतीक है। शंभवनाथ है, तृतीय है, श्रावस्ती में है, घोड़ा इनका प्रतीक है। तो बस इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। फिर आप धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे, तो नीचे आने में बेटा आप यहाँ पे जानकारी लीजिएगा। नेमिनाथ हो जाएंगे, बैसावा हो जाएंगे, मथुरा में जन्म हुआ था, शंख इनका है। पारसनाथ हो जाएंगे, 23वें हो जाएंगे, काशी हो जाएंगे, सर्प है। महावीर हो जाएंगे, 24वें हो जाएंगे, कुंडलपुर हो जाएगा, सिंह इनका प्रतीक है। इतनी बातें याद रखिए, बीच वालों को छोड़ दीजिएगा क्योंकि बीच वाला आपको याद करना इतना आसान सा तो नहीं होगा, लेकिन आप लोगों के लिए जो चीजें बहुत अच्छी हो सकती है उसको बहुत अच्छे में प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे खाना परोसा जाता है वैसे परोसा जा रहा है। अब इससे ज्यादा डाटा याद करोगे तो वैसे पहली बात तो याद नहीं रहेगा, दूसरी बात है कंफ्यूजन बहुत होगा, फिर आपको वही बुक लिखनी पड़ जाएगी। फिर वही बात है, एनसीईआरटी की बुक 10 पेज में है, आपने 40 पेज लिख दिया तो फिर ऐसा लगेगा कि आप ऐसा करिए कि आप बुकें पढ़ लिए होते, फिर वीडियो और क्या नाम है नोट्स बनाने की क्या जरूरत थी। बहुत कम करिएगा, इसमें हर क्या नाम है सवाल आपके फंस जाएंगे, ये गारंटी है। वर्तमान महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था।
वर्धमान महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो वंजी संघ के लिच्छवी कुल के शासक थे। इनके माता का नाम त्रिशला था। माता त्रिशला वैशाली लिच्छवी गणराज के चेटक के बहन थी बेटा, चेटक की बहन थी। इनके बड़े भाई का नाम नंदिवर्धन था। यह बातें आप लोगों की पता ही होना चाहिए। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्र का नाम प्रियदर्शना था। देखिएगा, अड़ोजा भी था और प्रियदर्शना भी था। ये दोनों नाम याद करके रखिएगा। इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, माता का नाम, पिता का नाम, शासक से संबंधित, और इनके दो पुत्र थे, इनके एक पुत्र भी थे, और इनके वाइफ का क्या नाम था, ये सब सारी नाम है। प्रियदर्शना का विवाह जामिला से हुआ था बेटा। देखिए ये बात है, प्रियदर्शना इनके पुत्र थे, इनके विवाह से हुआ था। इसके बाद महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया, यह इनका लड़का ही। तो यह बातें भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा और बड़ा करें। हाँ, थोड़ा सा स्कैनिंग में दिक्कत हुआ है बेटा, लेकिन आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि मैं भी कोशिश में पूरा लगा हूं। जहां छोटा बड़ा करना होगा वहां कर दे रहे हैं। अच्छा, इसको करने से तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। महावीर 30 वर्ष की अवस्था में घर त्यागे थे। देखिए, उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में त्यागा था, ये 30 वर्ष की अवस्था में त्यागे थे। उन्होंने 6 वर्ष में ही ज्ञान प्राप्त कर लिया था, इन्होंने 12 वर्ष की। देखिए, हर व्यक्ति का, हर प्राणी का, हर छोटे से बड़े का लेकर हर किसी का हर एक अपनी समस्या है। तो किसी की समस्या का समाधान एक जैसे तरीके से तो कदापि नहीं होगी, और एक जैसे तरीकों को कभी यूज मत किया करिए। अपना तरीका और अपनी समस्याओं के समाधान की तरह हैंडल करिए, क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति का चेहरा नहीं मिलता, समस्याएं तो नहीं मिलती हैं। सबके पास समस्या ये कही है कि नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं मिल रहा है, तो समस्या का समाधान एक नहीं हो सकता, क्योंकि वो 1 घंटा पढ़ के पास हो सकता आप 4 घंटा पढ़ के पास हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़ा काम तो कर सकते हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं है। यदि समय नहीं है तो फिर काम किस बात का, तो क्यों मत बना लीजिएगा। क्यों का मतलब आगे वाले सेंटेंस में बताएंगे। चलिए, महावीर 30 वर्ष की अवस्था में घर को त्यागे थे। तपस्या के बाद जुम्बिक ग्राम के नजदीक रिजुपालिका नदी के तट साल वृक्ष के नीचे कैवल में प्राप्त हुआ था। गजब थॉट मिला आप लोगों को भी। जुम्बिक हो जाएगा बेटा नजदीक, रिजुका पालिका हो जाएगा, रिजु पालिका हो जाएगा। नदी के तट पर, रिजु पालिका कौन थी, नदी था, उसी के तट पर साल वृक्ष कैवल्य के में प्राप्ति हुई थी। ये सब डाटा आपको कहाँ मिल पाएगा, मुझे तो नहीं लगता कि आप लोग किसी एक बुक में कंपाइल कर पाएंगे। और इस तरह की चीजों को IQ-IP के तहत आप लोग निकाल पाएंगे, क्योंकि पता भी तो होना चाहिए कौन सा डाटा कहाँ यूज करना है। कैवल्य ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर कैवलिनी जिन विजेता अहर निर्गत बंधन रहित कहलाए। देखिए इन बातों का अर्थ समझने की कोशिश करिएगा। कारण यही है, डायरेक्ट आप लोगों से अर्थ। निर्गत का मतलब होता है बंधत रहित कहलाए बेटा। जैन धर्म के 5 महाव्रत के रूप में जाना जाता है। अहिंसा का मतलब क्या होता है, सत्य का मतलब क्या होता है, अस्त्य का मतलब क्या होता है, अपरिग्रह का मतलब क्या होता है, ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है। इन सारों का अर्थ जानकारी रखना जरूरी है सर, बिल्कुल 100% रटा हुआ होना चाहिए। इन डाटों को इग्नोर तो नहीं कर सकते, यह गारंटी आप भी ले पा रहे होंगे और मैं तो दे ही रहा हूं आपको खुद लग रहा होगा कि नहीं अच्छी बात है, इससे संबंधित अब सवाल हो जाए सर तब तो पूरा कंठस्थ हो जाए। महावीर जैन का जन्म प्राकृतिक भाषा में दिया था इन्होंने, ठीक है ना बेटा। उपदेश किस में दिया था, तो इन्होंने प्राकृतिक भाषा में अपना पूरा उपदेश दिया था। महावीर के प्रथम अनुयायी जमाता प्रियदर्शनी के पति जमाली बने। देखो बहुत गजब लाइन है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके जमाता प्रियदर्शना के पति बेटा जमाली। तो ऊपर है बता दिए थे, वह लाइन घुमा के दिया हुआ। महावीर ने अपना अनुयायी 11 गण समूहों में बांटा था। कितने गण समूहों में बांटा था, यह लाइन याद करिएगा। कितने गण समूहों में बांटा था, तो 11 में, तथा प्रत्येक गण को एक प्रमुख शिष्य गणधर के नेतृत्व में रखा जाता था। गणधर किसे कहा जाता है, जिस नेतृत्व करने वाला शिष्य करते थे। जैन धर्म के 3 रत्न थे। ये तीनों रत्न में सम्यक ज्ञान था, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन था। सम्यक है बेटा, स अधम एक, सम्यक मतलब सामान्य तरीके से। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन प्राप्त कराए गए थे। 3 साधन भी प्राप्त कराए गए थे। प्रभागिरी उत्तर प्रदेश में है, कौशाम्बी के में स्थित है, जैन तीर्थ स्थल है ये।
प्रभास गिरी बेटा उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित है और यह जैन तीर्थकालों का स्थल है। बहुत अच्छा, आनंद ले पा रहे हैं तो एक बार जबरदस्त तरीके से ताली शेयर लाइक कमेंट कर दिया करें। देखिए अभी तक इतने लोग बैठ गए हैं लेकिन अभी तक कितने लोगों ने लाइक नहीं किया, तो एक बार जबरदस्त लाइक कर दिया करिए और अपने ग्रुपों में शेयर कर दिया करिए और जहां तक बस चले एक बार स्टेटस पे लगा दिया करिए, क्योंकि यदि गुरु जी आपके लिए इतना कर रहे हैं तो गुरु जी के लिए दान दक्षिणा पुण्य क्रिया। देखो कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं, तो अब बात तो समझ ही सकते हैं, आपसे बढ़िया समझने वाला कौन हो सकता है। जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में जानकारी लें। अहिंसा जैन धर्म के आधार बिंदु है बेटा, अहिंसा ही आधार बिंदु है। हिंसा करना इनके लिए सख्त मना किया गया और महात्मा गांधी जी शायद यहीं से लिए थे। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा की संपूर्ण विश्व में प्राणवान है और यह संसार 6 द्रव्यों से मिलकर बना है। देखिएगा ये तो भाई आपको तो ऊपर वाली लाइन में बताया ही, जब फर्स्ट ऑफ ऑल इनके बारे में बताया तभी बता दिया। जीव कुंडल तत्व है, धर्म गति है बेटा, अधर्म का मतलब विश्राम है, आकाश का मतलब काल में निर्मित है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। पारशुनाथ ने 3 सफेद वस्त्र धारण करने का प्रावधान किया, किंतु महावीर सांस्कारिक पूर्ण रूपेण अनासक्ति के लिए नंगनता का आवश्यक माना था। गजब है। चलिए अब ये तो लाइन नहीं पूछेगा आप लोगों के, खासकर ये आप आईएएस ओएएस का इंटरव्यू देते तो ये लाइन बहुत अच्छी तरीके से सवाल है। शादवाद और सप्तभंगी ने जैन धर्म का महत्वपूर्ण दर्शन है। देखिए महत्वपूर्ण दर्शन कौन कौन से हैं, तो देखिए सप्तभंगी हो जाएंगे और स्यादभंग हो जाए, जो ज्ञान की सापेक्षता की बात करते हैं। सापेक्षता का मतलब समझ पा रहे हैं, गुड शाबाश। जैन धर्म के चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, अमोघ वर्ष, खारवेल जैसे शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ। खैर ये लाइन जानने की जरूरत तो नहीं है, बट वैसे जैन धर्म का प्राचीन साहित्य पूर्वा कहलाता है। जैन धर्म का प्राचीनतम साहित्य का कहला जाता है, पूर्वा कहा जाता है, जिसकी संख्या 14 थी। क्या है इनकी संख्या? 14 थी। इसकी संकलन आगम के रूप में हुआ, आगम मतलब आने वाला, जिसकी संख्या 46 है। यह बातें याद रखिएगा और आपको खुद ब खुद इसके बाद में इनकी संकलन आगम के रूप में हुई और जिसकी संख्या 16। देखिए कहना ये चाह रहे हैं जैन धर्म का प्राचीनतम साहित्य तो पूर्व था, जिसकी साहित्य संख्या 14 थी, लेकिन बाद में इसकी संकलन आगम के रूप में हुई और इसकी संख्या बढ़ गई थी। तो आपसे सवाल पूछेगा पूर्व में कितनी संख्या, आगम में कितनी संख्या है, तो ये सब बातें याद रखिएगा। बहुत कठोर लाइनें हैं जो आपको बहुत क्रिस्टली याद करने की जरूरत है। प्रमुख जैन ग्रंथ हेमचंद्र रचित परिशिष्ट पर्वन है बेटा, पर्वन है, और हरिभद्र सूरी रचित द्वारा अनेकांत विजय है बेटा, अनेकांत विजय है। ये दोनों नाम याद रखें सर, गारंटी है, याद करके रखिए। डबल जीरो दिख रहा है ना, ये जीरो भी बहुत बढ़िया बनता है इस मार्क से। देख पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? जीरो देखिए कितनी बार जीरो बन रहा है। ठीक है, यह बातें याद करिएगा, क्लियर कट। क्या हो जाएगा? परिशिष्ट पर्व है जो बेटा, परिशिष्ट पर्व और हरिभद्र सूरी के द्वारा अनेकांत विजय है। हेमचंद्र के द्वारा परिशिष्ट पर्व है और एकांत विजय, ये नाम याद है। वर्धमान महावीर 527 ईसा पूर्व राजगिरी के समीप पावापुरी में महल राजा के राज प्रसाद में निवारण मतलब मृत्यु प्राप्त हुआ था। गजब लाइन है भाई, देख लीजिएगा। पावापुरी मल्ल राज के राज प्रसिद्ध निवारण, वहीं पे इन्होंने राजगिरी में ही अपना प्राण को त्याग दिया था। महावीर स्वामी के निवारण के पश्चात जैन धर्म 2 संप्रदायों में बंट जाता है। अब 2 संप्रदाय, जैसे इनका मृत्यु होता है उसके बाद 2 संप्रदाय। श्वेतांबर का मतलब जो सफेद वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर का मतलब होता है जो नंगन होकर चलते थे। तो देखिएगा अब आपको कोई जैन धर्म का क्या नाम है, कोई अनुयायी और कोई शिष्य या कोई भगत और कोई गढ़ मिल जाए, यदि कोई वस्त्र धारण किया है तो श्वेतांबर का है और कोई वस्त्र नहीं धारण करता है तो वो दिगंबर के हो जाएंगे। श्वेत का मतलब श्वेत धारण करने वाला, दी का मतलब नहीं करने वाला, ऐसे कह दीजिए तो बात दिगंबर थे ही वो, दिगंबर श्वेतांबर। तो ये बातें क्लियर हो गई। प्रथम जैन संगीत चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगभग यह एरिया दे रहा था 310 ईस्वी पूर्व हुए थे। पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। यह भी क्लियर कट नाम याद रखिएगा। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल 210
स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। इसमें जैन धर्म दो भागों में यहीं पे बंटा था, ये भी क्लियर कट जानकारी रखिएगा। श्वेतांबर का मतलब पता चल गया, जो वस्त्र धारण करते हैं। दिगंबर का मतलब जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं। तो आप लोगों को तो बौद्ध धर्म भी दो भागों में मिला था ना, एक हीनयान और एक महायान के चक्कर में मिला ही था। तो हर धर्म बट ही जाता है लास्ट में जाके, क्योंकि लोग ज्ञानी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बाद में इतने ज्ञानी हो जाते हैं, जैसे आज भारत का परिदृश्य दिख रहा है। बहुत लोग राजनीतिज्ञ ही हैं, पूरे लोग ही राजनीतिज्ञ हैं। द्वितीय जैन संगीत गुजरात के द्वितीय जैन संगीत, देखिए पहला तो आप लोगों के चंद्रगुप्त मौर्य के स्थूल पाटिलपुत्र 210 में हुआ, वो तो बातें याद हो गई होंगी। द्वितीय जैन संगीत गुजरात के वल्लभी के नामक स्थान पर क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में, देखिए क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में 6ठी शताब्दी में इस सम्मेलन में प्राकृतिक भाषा में जैन धर्म को संकलन किया गया था। यह लाइन याद कर लीजिएगा, इससे बढ़िया लाइन आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। प्रथम जैन संगीत 12 अंगों के जैन सिद्धांतों के रूप में कार्य करता है। तो बस आप ये लाइनें पढ़ लीजिएगा। रोक दिया गया है, निग्रत का मतलब सभी बंधनों से मुक्त होता है, हरियंत का मतलब योग, जिनसेन का मतलब इंद्रियोग। ये तो आपको लाइन पहले ही मैंने बता दिया ऊपर वाले में, लेकिन एक बाई डायग्राम पे कभी अर्थ कासों का पूछ ले तो गोत्र बोला जाता है। यह जानकारी आप बहुत अच्छी तरीके से रखिएगा। अब इनके साहित्य के बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि आपको एक एक चीजें क्लियर कट पता होनी चाहिए। तो भाई क्लियर कट होना चाहिए सर। ऐसे क्लास यदि आप लोगों को आगे और चाहिए तो बताते रहिएगा। देखिए आप लोगों को क्लास ऐसा और भी चाहिए कला और संस्कृत से संबंधित, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा कि सर कंटिन्यू कर दिया जाए, या जय बजरंगबली या जय बागेश्वर धाम, जो भी आप लोगों को लिखना हो वो आप लिखते रहिएगा। दूसरी बात ये है, यदि नहीं चाहिए तो भाई फिर आप लोगों की मर्जी है, क्योंकि अब जो क्लास आपको प्रोवाइड कराया जाएगा आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब के हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे हम भी। क्योंकि भाई पवित्रता में कुछ चीजें धर्म के अनुसार होनी चाहिए, और धर्म का मतलब होता है कर्म, कर्म का मतलब होता है बेहतर तरीके से लाइक शेयर कमेंट, ठीक है ना। चलिए, जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ का आगम कहलाता है। देखिए आगम किसे कहा जाता है, तो यह पूर्वा को कहा जाता है। इसमें कितने हैं, तो 46 हैं बेटा। कितने हैं, 46 हैं। पूर्वा में कितने हैं, तो पूर्वा में 16 थी। ये बात याद होगी। इसकी भाषा की किस्में है, तो यह प्राकृतिक भाषा में पूर्वी बोली में ली जाती है, जिसको अर्धमगधी कहा जाता है। ये सब लाइनें आपको खुद ब खुद बहुत अच्छी तरीके से कंफर्मेशन करवा रही होंगी। वाकई में यह क्लास अब बहुत ऑथेंटिक हो गया है, और इस क्लासों की ऐसे क्लासों की हमको जरूरत है जो 20 बुक ना ये कई बुक में पूरे एग्जाम का समराइज करा दे। जीएस, और जीएस में आप लोगों को पता है आजकल मैथ और रीजनिंग में कोई कंपटीशन नहीं है, सबसे ज्यादा कंपटीशन जीएस में बन चुका है। भगवती सूत्र महावीर स्वामी जीवनी है, इसके रचयिता शुद्ध मर्म स्वामी साहब है। यह बातें और अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो रहा होगा, अभी बहुत क्लियर कट हो रहा हो। फिर से बता दें आपको, यह क्लास एक बार देखने में जग भ्रमित हो जाएंगे, कम से कम 2-4 बार देखेंगे और पीडीएफ फाइल को पढ़ते रहेंगे, तब भी समझ में आएगा। भद्रबाहु द्वारा संस्कृत रचयिता कल्प सूत्र है बेटा, तीर्थकारी जीवनों से संबंधित है। ये सब लाइन आप लोगों को बिल्कुल हाईलाइट कर करके दे रहे हैं हम खुद है, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है ना। कल्प सूत्र है, बृह कल सूत्र, आचारांग सूत्र और सूत्र कृतांग और आरंभिक जैन साहित्यों का भाग है। तो ये तो लाइन मत याद करिएगा, क्योंकि इतनी बड़ी लाइन याद करना आपके बस की बात भी नहीं है, और एग्जाम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत कम डिमांड है इसका, इस लाइन का, तो इतना ज्यादा मत जाइएगा। जैन धर्म के मुख्य रूप से क्षत्रियों और व्यापारियों का समर्थन था। तो यह लाइन डायरेक्ट पूछ सकता था, यह लाइन पीसीएस में खासकर पूछा हुआ है कि जैन धर्म के प्रचार प्रसार में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले कौन थे, तो क्षत्रियों और व्यापारियों का समर्थन ज्यादा रहा है। तो उसमें कहा किसान का रहा, महिलाओं का रहा, अनुयायियों का रहा, तो नहीं, व्यापारी और क्षत्रियों का ज्यादा रहा। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगिरी के पाली भाषा में दिया था। तो यह बात आप लोगों को बहुत क्लियर कट पता होना चाहिए। किसमें होना है बेटा, पाली में होना था। अरे भाई पेन कहाँ चला गया, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, थोड़ा सा पेन भी हिल जाता है ना। पाली में हो जाएगा, प्रथम उपदेश हो जाएगा, राजगिरी में हो जाएगा, दिया था। जैन तीर्थकारों के 5 मंदिरों का निर्माण चंदेल के शासक खजुराहो में करवाया था। 5 मंदिरों का शासक किसने करवाया था, तो चंदेल ने करवाया था। कहाँ पे करवाया था, तो खजुराहो में करवाया था। महावीर स्वामी ने प्रचार प्रसार का माध्यम प्राकृतिक भाषा को अपनाया था, और बुद्ध जी ने पाली भाषा को अपनाया था। लेकिन पाली भाषा में ही प्रथम उपदेश महावीर जी ने दिया है। विष्णु पुराण और भगवत पुराण,
विष्णु पुराण और भगवत पुराण में ऋषभ देव का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में मिलता है। गजब यार, ये तो हमको भी लाइन आइडिया नहीं थी यार। यह लाइन वाकई में आज मैं पढ़ रहा हूं और अभी अभी आपके साथ ही पढ़ रहा हूं मैं। वैसे पढ़ा तो युग को था, लग रहा है मेरे दिमाग से इग्नोर हो गया इस बात को। यह लाइन विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभ देव का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, हिंदू धर्म और जैन धर्म की समग्रता को ध्यान में रखा जाए तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सारे धर्मों का पितामह संस्कृति के रूप से अपना हिंदू धर्म भी माना जाता है। आप लोगों को यह बात बहुत अच्छी, मैं 2 बार लाइन को पढ़ा हूं, एक बार और पढ़ देता हूं। देखिए, एक पुराण है अपना विष्णु, जैसे आप लोगों ने रामचरितमानस, रामायण, भगवत देखा है ना, उसी के तहत एक विष्णु पुराण है। आप लोग गीता प्रेस में जाएंगे तो इसे पुराणों को देख, कभी मौका मिले तो एक आध बार चले जाया करिए। एशिया का सबसे बड़ा प्रिंटिंग प्रेस है तो वहां पे बुकों का स्टॉल लगाया गया है, तो आप वहां देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। वैसे रिलेवेंट है तो जाइए, नहीं है तो घूमने एक बार जरूर जाके देख के आइएगा। तो विष्णु पुराण और भगवत पुराण में ऋषभ देव का उल्लेख नारायण भगवान, नारायण ही तो हमारे सबसे बड़े देवता माने जाते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। भद्रबाहु उनके अनुयायियों के दिगंबर कहे गए हैं, बहुत अच्छी बात है। स्थूल भद्र यही पहला संगीत स्थूल भद्र दिए थे, अनुयायी श्वेतांबर कहे जाते हैं, ये भी बातें आप लोगों को पहले। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थ ऋषभ देव के पुत्र हैं, ये भी बात पता होना चाहिए। नारायण के पुत्र बाहुबली हैं। बाहुबली गोमठ की विशाल काय जैन मूर्तिकाल श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। अरे ये देखिए, नारायण मूर्तियां भी उधर बहुत ज्यादा स्थित है। इस मूर्ति का निर्माण गंग साम्राज्य के राजा राजमल के शासनकाल चामुंडराय नामक मंत्री लगभग कितने में करवाया था, तो 1981 में करवाया था। देखिए कितना बड़ा लाइन और कितनी बड़ी डाटा आपको एक ही चीज में समग्रता से प्राप्त हो गई। जैन धर्म महत्वपूर्ण उत्साह महाम मस्त अभिषेक बेटा महाम अस्तक का अभिषेक प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल कर्नाटक राज्य श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है, क्योंकि वहां के लोग ज्यादा जैन धर्म को मानते भी हैं, अभी भी मानते हैं। तो ये रहा आप लोगों का बेहतर क्लास, जो आप लोगों का काफी टाइम से था। अभी इससे ज्यादा तो इसमें कुछ डाटा है नहीं। यदि कोई भी डाटा होगा जैन धर्म से संबंधित तो आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कराया जाएगा। इस क्लास को आप लोगों से जस्ट हम्बली रिक्वेस्ट है, पूरा आनंद लीजिए, पूरा मजा लीजिए, लेकिन जबरदस्त तरीके से लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। और जो भी जैसा भी क्लास लगाई है इसके बारे में फीडबैक जरूर लिखा करिए। क्लास आपको कैसा लगा, नहीं अच्छा लगा, बेकार लगा, जैसा भी लगा हो, 1 से लेके 100 नंबर तक जो भी नंबरिंग आप करना चाहते हैं तो करेंगे। तो इस क्लास को हम कंटिन्यू आर्ट एंड कल्चर को रखेंगे। जबरदस्त तरीके से लाइक शेयर कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं नए सेक्शन में, नए सेशन और नए एंजॉय के साथ। आनंद लेते रहिए। ठीक है, बाय।